हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के वन्यजीव विहारों को ट्रिक से कैसे याद रखा जाए। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं बताऊं, वन्यजीव विहार या अभ्यारण्यों की संख्या हमारे उत्तराखंड में 7 है। इससे पहले हमने राष्ट्रीय पार्क पढ़े थे, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो देख लें। तो हमारे राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 6 है। तो सबसे पहले हम उनको याद करने से पहले कि उनका क्रम क्या है ये देख लेते हैं। इनके नाम क्या है, इनका स्थापना वर्ष, क्षेत्रफल और इनकी स्थिति ज़रूर देख लेते हैं। तो इससे चीज़ें काफ़ी क्लियर होंगी। तो सबसे पहले है अभ्यारण्य। तो सबसे पहला अभ्यारण्य हमारा गोविंद, जिसका स्थापना वर्ष है 1955। क्षेत्रफल है 485 वर्ग किलोमीटर और स्थिति है उत्तरकाशी। उसके बाद आता है हमारा केदार वन्यजीव विहार। इसका स्थापना वर्ष है 1972। क्षेत्रफल है 957 वर्ग किलोमीटर और स्थिति है रुद्रप्रयाग और चमोली। उसके बाद आता है हमारा अस्कोट वन्यजीव विहार। इसका स्थापना वर्ष है 1986। क्षेत्रफल है 600 वर्ग किलोमीटर और स्थिति है पिथौरागढ़। तो तीसरा, चौथा और पांचवा जो वन्यजीव विहार दिख रहे हैं, इनको याद करना बहुत आसान है, क्योंकि इनका स्थापना वर्ष लगातार वर्षों में है। 1986 अस्कोट, सोना नदी वन्यजीव विहार 1987 और बिनसर है 1988। तो सोना नदी वन्यजीव विहार का स्थापना वर्ष 1987। क्षेत्रफल है इसका 301 वर्ग किलोमीटर और स्थिति है इसकी पौड़ी गढ़वाल। उसके बाद पांचवा वन्यजीव विहार आता है हमारा, या वन्यजीव अभ्यारण्य आता है बिनसर। इसका स्थापना वर्ष है 1988। क्षेत्रफल है 47 वर्ग किलोमीटर और स्थिति है इसकी अल्मोड़ा में। एक बार इनको देख लेते हैं। अगर ये तीनों को देखें ना, हम ये अस्कोट, सोना नदी और बिनसर, इनका स्थापना वर्ष देखें, लगातार वर्षों में है 87 और 88। इसके बाद आता है हमारा मसूरी। मसूरी का स्थापना वर्ष है 1993 और इसका क्षेत्रफल है 11 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थिति है हमारे देहरादून में। इसके बाद हमारा सातवां वन्यजीव विहार, जो सबसे नया वन्यजीव विहार भी है, इसका स्थापना वर्ष है 2012। क्षेत्रफल है 270 वर्ग किलोमीटर और स्थिति है इसकी नैनीताल में। अब यहाँ पर से, जैसे हमने कल पढ़ा था राष्ट्रीय पार्कों को, जैसे राष्ट्रीय पार्कों के बारे में सीखा था, वैसे ही इसके बारे में भी 4-5 सवाल हम बहुत ध्यान से सीखेंगे। तो इसमें भी सवाल बनता है, सबसे पुराना गोविंद, सबसे नया नंदौर, सबसे बड़ा केदार क्षेत्रफल के आधार पर, और सबसे छोटा अगर पूछेंगे तो मसूरी। 4 सवाल हमारे यहीं पर बन जाते हैं। एक सवाल एडिशनल और बता देता हूँ। एक सवाल आता है, सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारे अस्कोट में पाए जाते हैं, अस्कोट वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं। तो इन्हीं सवालों को मैंने नीचे डिस्कस करा है। जैसे सवाल डिस्कस होंगे, फिर इनके क्रम याद करने के लिए एक ट्रिक है, वो मैं डिस्कस करूँगा। तो अब चलते हैं उन्हीं 4 सवालों पे। तो पहला सवाल है, सबसे पुराना वन्यजीव विहार। तो गोविंद है 1955 वाला। सबसे नया है नंदौर 2012। सबसे बड़ा है केदार, ये 1972 में बना था क्षेत्रफल के आधार पर। इसका क्षेत्रफल है 957 वर्ग किलोमीटर और सबसे सबसे बड़ा है केदार और सबसे छोटा है मसूरी वन्यजीव विहार 1993 वाला। अब आते हैं हम कोड पर, जो हमारा कोड था जिससे हमें ये याद होंगे। तो कोड में डिस्कस करूँ उससे पहले मैं कहानी बता देना चाह रहा हूँ। गोविंद और केदार नाम के 2 भाई हैं, उनकी एक बहन है सोना, जो कहाँ रहती है? अस्कोट में रहती है। तो एक बार क्या हुआ, उनका मन हुआ कि गर्मियों की छुट्टी में हम कहीं घूमने जाते हैं, लेकिन उनकी बहन ने मना कर दिया। घूमने का मन कहाँ हुआ था, कहाँ जाना चाहते थे? मसूरी और नंदौर जाना चाहते थे। तो उनकी बहन जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा मुझे काम है तो मैं नहीं आ पाऊंगी, आप लोग जाइए। तो कोड क्या है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो इसका कोड है, ट्रिक है, गोविंद और केदार नाम के 2 भाई अस्कुट की अपनी बहन सोना के बिना मसूरी और नंदौर गए। तो सीरियल वाइज हैं। इनसे अगर कोई सवाल पूछे कि भैया ये बताइए दूसरा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो केदार है। छठा वन्यजीव विहार कौन सा है हमारा? मसूरी है। सबसे नया कौन सा है? नंदौर है। सबसे पुराना कौन सा है? गोविंद है। तो पहला बनता है गोविंद, दूसरा बनता है केदार, तीसरा बनता है अस्कोट,
चौथा बनता है सोना से सोना नदी, पांचवा बीना से बनता है बिनसर, छठे नंबर पे है मसूरी और सातवें नंबर पे है नंदौर। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।